आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फेमस बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि जो भी पेपर्स गवर्नमेंट के होते हैं उनमें एक बुक्स आपकी जरूर पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंसेंट चर्चिल की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो आपका 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि लगभग 5 से 6 साल के बीच युद्ध चला था। तो विंसेंट चर्चिल जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर विंसेंट चर्चिल नहीं होते उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, हिटलर इंग्लैंड को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता। लेकिन विंसेंट चर्चिल को इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। विंसेंट चर्चिल को वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। और इसलिए इनकी पुस्तक का नाम जो है वो आपका है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द इनसाइडर बुक के बारे में। द इनसाइडर जो बुक है ये आपकी पीवी नरसिम्हा राव की पुस्तक है। पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और आप जानते हैं कि जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी उनको एक रैली में बम से उड़ा दिया गया था। इसके बाद जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सीटें काफ़ी आई थी और पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। लेकिन इनके कार्यकाल के खत्म होते ही फिर कांग्रेस ने इनकी तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई और बाकी का समय इन्होंने अपनी पुस्तक द इनसाइडर को लिखने में ही बिताया। इसके बाद हम लोग करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है एडम स्मिथ की पुस्तक है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की पुस्तक मीन काम्फ, या इसका हिंदी में मतलब होता है मेरा संघर्ष। हिटलर के बारे में हम सभी जानते हैं कि हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूरा यूरोप में एक समय तबाही की स्थिति हो गई थी और हिटलर जो है पूरे यूरोप को तो छोड़ो पूरे विश्व पर ही कब्जा करने के लिए तैयार था। लेकिन लास्ट में कुछ हिटलर से गलतियां हो गई थी, जैसा कि हिटलर ने रूस पर हमला बोल दिया था। ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारना पड़ा। तो हिटलर ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद हिटलर को जेल जाना पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहीं जेल में इन्होंने अपनी ये आत्मकथा लिखी थी मेरा संघर्ष। इसको जर्मन भाषा में मीन काम्फ बोलते हैं, कैंप या मीन काम्फ, इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक है टी.एन. शेषन की। और जो टी.एन. शेषन थे ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टी.एन. शेषन जी भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं थे, ये बहुत ही पारदर्शिता से काम करते थे। और इनकी पुस्तक जो है ये है डी जनरेशन ऑफ इंडिया। डी जनरेशन का बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज का अपकर्ष होना। अपकर्ष का मतलब कि वो चीज नीचे जाना। तो इसका मतलब हो गया कि भारत का अपकर्ष होना, भारत का पतन होना। डी जनरेशन ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है भारत का पतन होना और ये टी.एन. शेषन की पुस्तक थी। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के काफी बड़े नेता हैं अभी भी और इनको जो बाबरी विध्वंस मामला था उसमें इनको बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं सोनिया गांधी जी की पुस्तक है। इनका नाम है राजीव गांधी इनके लड़के थे, लेकिन बम से इनको खत्म कर दिया गया था, मार दिया गया था राजीव गांधी को। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक की बात करेंगे हम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे
और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। एक और एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और इग्नाइटेड माइंड्स इनकी एक अलग पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने काफी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो विंग्स ऑफ फायर है और इग्नाइटेड माइंड्स है। अगली बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और इनकी हाल ही में 2015 में इनकी 16 अगस्त 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 16 अगस्त 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और अटल बिहारी की पुस्तक का नाम है संसद के 3 दशक। इनकी एक और पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति की लपटीली राहें। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही पुस्तक है, राजनीति की लपटीली राहें। बात कर लेते हैं मेनका गांधी। एक ही परिवार है सोनिया गांधी मेनका गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, मेनका गांधी बीजेपी में ये सांसद हैं। इनके लड़के हैं वरुण गांधी। इनकी पुस्तक का नाम है हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों की पुस्तक के बारे में, जैसे कपिल देव। इन्होंने पहला विश्व कप भारत को दिलाया था, दूसरा विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में दिलाया था। तो कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जैसे कि कपिल देव हैं, वैसे ही अगर हम बात करें सौरभ गांगुली भी बहुत फेमस क्रिकेटर थे। ये भी 2003 में भारत को सेमीफाइनल तक लेके गए थे। और इनकी आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इस सौरभ गांगुली की ये आत्मकथा है। ऐसे ही वीवीएस लक्ष्मण की एक पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। ये वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। शेन वॉर्न स्पिन के महारथी, इनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। ये भी काफी फेमस पुस्तक है। ऐसे ही गोल्फ के खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी इनको कह सकते हैं गोल्फ का। तो इनकी पुस्तक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ, ठीक है। बीएस नायपॉल की बात हम लोग कर लेते हैं। बीएस नायपॉल, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बीएस नायपॉल जी को नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था इनकी साहित्य के लिए। और इनकी पुस्तक का नाम है हाफ ए लाइफ। इसके बाद अफ्रीकन गांधी की बात कर लेते हैं, यानी नेल्सन मंडेला, जिनका दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई। इनकी पुस्तक का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। काफ़ी संघर्ष इन्हें करना पड़ा। काफ़ी संघर्ष के बाद अफ्रीका को ये आज़ादी दिला पाए, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्लादिमीर पुतिन, इनको कौन नहीं जानता, रूस के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में आगे भी अभी कुछ सालों तक रहेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति की खोज नहीं हो जाती। इनकी पुस्तक का नाम है फर्स्ट पर्सन। अगली बुक हम लोग देख लेते हैं, अरुंधति रॉय की पुस्तक है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं। और इनकी एक और पुस्तक है अरुंधति रॉय की द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी अरुंधति रॉय की ही पुस्तक है। लास्ट 2 पुस्तकें बची हुई हैं। एक है मदर टेरेसा की पुस्तक। मदर टेरेसा जिन्होंने भारत में कोलकाता शहर में रहकर गरीबों की काफ़ी सेवा की और इनको भारत रत्न भी मिला, ठीक है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला शांति के क्षेत्र में। डाउन द मेमोरी लेन इनकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद अंतिम पुस्तक है जो कि मिखाइल गोर्बाचोव की पुस्तक है पीस हैज नो अल्टरनेटिव।
अब आप सोच सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव आखिर कौन थे। मिखाइल गोर्बाचोव आपके रूस के राष्ट्रपति थे और ये रूस के राष्ट्रपति सन 1987 से 1991 तक रहे और इन्हीं ने, जब रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, तो सन 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव ने ही सोवियत संघ का विघटन किया था और सोवियत संघ जो कि 15 देशों का एक समूह था, 15 देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया था, उन सभी देशों का विघटन कर दिया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। ये आज़ादी के समर्थक थे, हालांकि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था मिखाइल गोर्बाचोव को। इनकी पुस्तक का नाम था पीस हैज नो अल्टरनेटिव। इसका मतलब होता है कि शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये कुछ पुस्तकें थी, उनके लेखक थे। आगे के वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो है अभी, इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स का दूसरा पार्ट भी आएगा। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में आपको क्या कमी लगी और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर जरूर